हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमार वेलकम्स यू इन ऑनलाइन फिजिक्स एजुकेशन। अपन बात कर रहे थे लास्ट जो क्लास हुई थी अपनी इंट्रोडक्शन क्लास बोल सकते हो आप उसको। उसमें भौतिकी के बारे में या भौतिक विज्ञान होती क्या है, विज्ञान के बारे में बताया था आपको, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में बताया था। आज भौतिक विज्ञान, इसके प्रकारों की बात करेंगे अपन। प्रकारों की बात करने से पहले एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या थी। भौतिक विज्ञान की परिभाषा ये थी कि विज्ञान की वह शाखा, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स अबाउट, जिसमें अपन पढ़ते हैं किसके बारे में, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनाज के बारे में, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में। ठीक है, ये एक अपने पास लैटिन भाषा का वर्ड था फ्यूसिस, उससे लिया गया था। ठीक है, जो फिजिक्स वर्ड है वो लैटिन भाषा का एक वर्ड है फ्यूसिस। ठीक है, सॉरी, ग्रीक भाषा का वर्ड है फ्यूसिस, उससे लिया गया, जिसका अर्थ होता है इंग्लिश में, इसका अर्थ होता है नेचर। इंग्लिश में अर्थ होता है नेचर। ठीक है, और हिंदी में अगर लिखें अपन, हिंदी में प्रकृति, इंग्लिश में बता दिया जाए तो उसके बाद हिंदी में तो वैसे ही दिक्कत नहीं आती। ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है फ्यूसिस, उससे लिया गया है ये। अब अपन इसके प्रकारों की बात करेंगे। फिजिक्स नॉर्मली दो टाइप में डिवाइडेड है। ठीक है, फिजिक्स के दो प्रकार हैं। अब इसको डिवाइड करने के पीछे ये बोला जाता था कि मतलब आप जो संवत है उनका ध्यान रख सकते हैं कि एक होती है आजकल जो पढ़ते हैं उसको तो अपन बोलते हैं आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स, और जो पहले पढ़ते थे उसको बोलते थे चिर सम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स। कि अपने पास जो फिजिक्स है उसके दो पार्ट हैं, एक बोलते थे चिर सम्मत भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स, एंड सेकेंड वन आधुनिक। आधुनिक मतलब मॉडर्न फिजिक्स। अब चिर सम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी, इनकी परिभाषाओं की अगर अपन बात करें तो परिभाषाएं सिंपल सी इतनी हैं कि वो भौतिकी जो सन 1900 से पहले पढ़ी जाती थी, कि 1900 से पहले की जो फिजिक्स थी उसको बोलते थे चिर सम्मत भौतिकी, और इसके बाद, ये तो 1900 से पहले और 1900 के बाद की जो फिजिक्स है वो क्या होती है, आधुनिक भौतिकी। आजकल जो अपन सब कुछ देख रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें, आजकल इतनी मॉडर्न चीज़ें आ गई हैं कि छोटी छोटी चीज़ों ने जो बड़ी चीज़ें उनको कवर कर लिया। पहले जैसे मान लें, पहले की बात करें अपन, कंप्यूटर की बात करें, पहले कंप्यूटर जो होता था अपनी अलमारी जितना होता था, बट आजकल क्या होता है, टैब जिसको अपन जेब में, या मोबाइल फ़ोन। तो वो सब किसकी देन है, आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स की देन है। तो इसमें जो ब्रांचेज हैं वो अलग रखी हैं, इसमें ब्रांचेज अलग रखी हुई हैं। अब जैसे चिर सम्मत भौतिकी की ब्रांचों की बात करें अपन, क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांचेज की बात करें अपन, ठीक है, जैसे पहली ब्रांच अपन बात करें यांत्रिकी। मैकेनिक्स। ठीक है, अब यांत्रिकी या मैकेनिक्स क्या होती है, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, ठीक है, ब्रांच है किसकी, फिजिक्स की, जिसमें अपन क्या करते हैं, कम वेग वाली वस्तुओं, वेग क्या होना चाहिए, कम वेग वाली वस्तुओं के बारे में अध्ययन, के बारे में पढ़ा जाता है। कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें उन वस्तुओं के बारे में अपन अध्ययन करते हैं, उन वस्तुओं के गुणों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं जिनका वेग क्या होता है, कम होता है, वो क्या कहलाती है, यांत्रिकी कहलाती है। ठीक है, अब यांत्रिकी भी दो प्रकार की होती है, बट वो पढ़ेंगे अपन जब इसके बारे में अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यदि द्रव, अब एक चीज़ और, इसमें आपने द्रव नाम सुना होगा, द्रव भी सुना और द्रव्य भी सुना है। ठीक है, इंग्लिश में लिखूँ तो इसको बोलते हैं मैटर। ठीक है,
मैटर होता क्या है, द्रव्य क्या होता है, पहले ये बात करेंगे अपन। आपने दोनों नाम सुने, लिक्विड और मैटर, इसको बोलते हैं लिक्विड इंग्लिश में। इंग्लिश वर्ड भी आपको ध्यान में रखने हैं, मोटे मोटे, सारे नहीं रखने की, बट जो मेन चीज़ें जो अपनी हेडिंग्स हैं वो इंग्लिश में आपको ध्यान में रखनी है। द्रव्य नोट्स बनाओ तो उनमें भी इंग्लिश वाली हेडिंग आपको ज़रूर रखनी है साथ में। द्रव्य मैटर, मैटर क्या होता है, आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या करती है, जिसके पास द्रव्यमान होता है या जो क्या करती है स्थान घेरती है, विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जो क्या करती है स्थान घेरती है, वो क्या होती है द्रव्य। और जो द्रव होता है वो क्या होता है, इसी का एक पार्ट है, जैसे सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस, ठीक है। आजकल प्लाज्मा और आ गया, प्लाज्मा भी जो स्टेट है, बट मैन अपन तीन ही पढ़ते हैं, बट प्लाज्मा के बारे में भी अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हायर क्लासेज में पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे आगे भी बढ़ते रहना है। सॉलिड, ठीक है, जिसके लिए बोलें कि आयतन या जिसका आकार आकृति फिक्स होता है, ठीक है। इसमें बोलेंगे आकार आकृति फिक्स नहीं होता, आयतन क्या होता है फिक्स, आकार आकृति और आयतन तीनों ही फिक्स नहीं होते, सॉरी हाँ, तीनों ही फिक्स नहीं होते। तो लिक्विड वो होता है। तो द्रव्य के बारे में आपको, मैटर जो होता है उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जितनी भी अपनी चीज़ें हैं सबको, अब सब किस में आती हैं, द्रव्य में आती हैं। भौतिक कि में जितनी भी चीज़ें अपन देखते आ रहे हैं, ठीक है, वो सारी, जैसे बोर्ड है, पेन है, फ़ोन है, आपके पास बुक है, सब ऑल आर द्रव्य, सब किस में आते हैं द्रव्य में, ऑल आर मैटर, सब किस में आते हैं द्रव्य में आते हैं। तो ये होगी पहली ब्रांच की बात। दूसरी ब्रांच की बात करें, दूसरी ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी का मतलब है, इसमें एक तो अपन ऊष्मा, दूसरा ताप, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन किसी वस्तु के तापीय या ऊष्मीय गुणों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, या उनका जो अपनी सराउंडिंग्स होती हैं, सराउंडिंग का मतलब बाह्य जो आवरण होता है, उससे जो अंतर संबंध होता है, इंटर रिलेशन होता है, उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो वो किस में आता है, ऊष्मागतिकी में आता है। जैसे अपन एक सिंपल साइज का एग्जांपल लें, अपन घरों में फ्रिज यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, तो वो जो है अपने पास रेफ्रिजरेटर, वो मशीन है जिसके बारे में स्टडी किस में किया जाता है, ऊष्मागतिकी में किया जाता है। इसके बाद थर्ड है विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व, ठीक है, विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व का मतलब जिसमें अपन विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत चुंबकीय तरंगों, EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। वो किस में आता है, विद्युत चुंबकत्व में। इसका सिंपल सा एग्जांपल, जैसे अपन बात करते हैं नॉर्मली, फ़ोन मिलाते हैं, ठीक है। अब आपने तो क्या किया, नंबर डायल किया, सिंपल सा, उसके पीछे की जो मैकेनिज्म है कि आपने नंबर डायल किया तो उससे हुआ क्या, सामने वाले के पास फ़ोन गया, आपको तो सिंपल सा यही पता है कि हाँ सामने वाले के पास फ़ोन गया, उसने रिसीव किया, हमारी बातें होंगी, बट वो बातें किस बेस पे हुई, कौन बातें कराने में हेल्प करता है, वो कौन करता है, EM वेव करती हैं। और उस चीज़ के बारे में सारा कुछ अपन किस में पढ़ते हैं, विद्युत चुंबकत्व के बारे में। टावर का क्या यूज है, कैसे तो वो टावर, जब फ़ोन अपन मिलाते हैं तो EM वेव निकलती है फ़ोन से, वो जाके टावर पे जाती है, फिर वो एरिया ढूंढती है जहाँ पे वो दूसरा वाला नंबर होता है, वहाँ के टावर पर भेजी जाती है और वहाँ का टावर उस फ़ोन पे भेजता है। और ये जो अपने पास ये जो प्रक्रिया होती है, पूरी वर्किंग होती है, वो इतने कम समय में होती है कि अपन को पता ही नहीं लगता, ठीक है, बहुत कम समय, 10⁻⁻10 सेकेंड बांध सकते हो आपकी, 1 सेकेंड के भी आप क्या करो, 1/10 भाग करो, उतने सेकेंडों में होता है कि ताकि अपन को पता ही नहीं चले, ठीक है। इसके बाद बात करें अपन प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी के बारे में आपने थोड़ा बहुत 10th में पढ़ा है, प्रकाश का चैप्टर पढ़ा है ना, वो प्रकाशिकी के बारे में होता है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। आपने आई के बारे में पढ़ा है, तो आई जो होती है वो प्रकाश
से आई जो होती है वो अपन क्या करते हैं, किरणों पे ही कार्य करती है। किरणें आती हैं, उनका रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होता है, उसके बाद उनकी इमेज बनती है रेटिना पे। तो इस प्रकार जो भी है वो सारा कुछ जो भी प्रकाश से रिलेटेड है, लेंस से रिलेटेड है, मिरर से रिलेटेड है, उन सब के बारे में अपन स्टडी किस में करेंगे, प्रकाशिकी में करेंगे। ठीक है। एक होती है चीर सम्मत तरंग यांत्रिकी। तरंग यांत्रिकी, तरंग यांत्रिकी का मतलब है कि इसमें अपन जो तरंग है, तरंग क्या होती है, तरंग किसी भी माध्यम में एक विक्षोभ होती है, डिस्टर्बेंस होता है, जिससे सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। ठीक है। तो इसके बारे में भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तरंग के बारे में वैसे थोड़ा बहुत आपने 9th क्लास में पढ़ा है। ठीक है। तो तरंगें दो प्रकार की होती है, प्रगामी और अप्रगामी। ऐसे तो और भी प्रकार होते हैं, पर सूचना जो ले जाए या नहीं ले जाए उसके हिसाब से देखा जाता है। तो वहाँ प्रगामी और अप्रगामी तरंगों के बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो ये सारा कुछ है वो क्लासिकल फिजिक्स में आता है। क्लासिकल फिजिक्स का मतलब ऐसी फिजिक्स जो अपन ने सन 1900 से पहले पढ़ी है, वो क्या आती है, क्लासिकल फिजिक्स होती है। अब बात करेंगे अपन मॉडर्न फिजिक्स की। सेकंड जो पार्ट है वो है मॉडर्न फिजिक्स। आधुनिक जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब ऐसी फिजिक्स जो अपन सन 1900 के बाद से की जो फिजिक्स है, मतलब फिजिक्स का पहले भी थी बाद में थी, जो डेवलपमेंट हुए हैं फिजिक्स में सन 1900 के बाद जो नई चीज़ें आई हैं उनको किस में रखा गया है, मॉडर्न फिजिक्स में रखा गया है। मॉडर्न फिजिक्स के भी कुछ एग्जांपल हैं, जैसे सबसे पहले अपन मान लो कि न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करूँ मैं, नाभिकीय भौतिकी। ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में, न्यूक्लियर फिजिक्स का मतलब है कि इसमें अपन किसके बारे में बात करें, न्यूक्लियस, नाभिक। ठीक है। नाभिक के गुण जो भी हैं या नाभिक में क्या होता है, उन सब के बारे में विस्तार से किस में पढ़ा जाता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में। आपको अगर याद हो तो नाभिक का आकार कितना होता है, 10⁻⁻15। ठीक है, मीटर, जिसको 10⁻- को बोलते हैं फर्मी, फर्मी मीटर या फेम्टोमीटर भी बोलते हैं, फेम्टोमीटर। ठीक है। ये आकार होता है। अब इस आकार की अगर आप कल्पना कर पाओ, ठीक है, इस आकार की अगर आप कल्पना कर पाओ, आपके पास जो परमाणु होता है उसका आकार कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। इसी में एक दूसरा पार्ट भी आता है जिसको एटॉमिक फिजिक्स बोलते हैं अपन। एटॉमिक फिजिक्स का मतलब है कि उसमें अपन परमाणु के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं कि परमाणु का आकार, उसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, कक्षाएं होती हैं, सब कुछ किस में पढ़ा जाता है, एटम में। अब 10⁻10 मीटर और इसका आकार कितना होता है, 10⁻15 मीटर। अब अपन बोलते हैं कि परमाणु होता है, उसमें क्या होता है, नाभिक। जैसे मान लो ये परमाणु है तो ये क्या हो गया, नाभिक। अपन ऐसा बना तो देते हैं, बट ये अगर इन दोनों को अपन कंपेयर करो, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करना चाहो तो इस प्रकार कर सकते हो। जैसे मान लो अपनी स्कूल की बिल्डिंग है, वो क्या है, अपने पास एटम है। ठीक है। स्कूल की बिल्डिंग को अगर अपन एटम माने, जिसका आकार कितना है, 10⁻10 मीटर, तो उसमें कहीं भी कोई चिंटी है, एंट, छोटी वाली, ठीक है, जिसको आप लोग नॉर्मली बोलते हो कीड़ी। ठीक है। तो स्कूल की बिल्डिंग को अगर आप क्या मानो, नाभिक मानो, और उसमें एंट है कहीं भी, कीड़ी जिसको बोलते हो आप, ठीक है, चिंटी है, तो वो जो एंट है वो क्या है, उसका फिर नाभिक है, जिसमें अपन बोलते हैं कि सारा का सारा जो आवेश होता है वो किस में होता है, नाभिक में होता है। तो इस प्रकार आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो कि परमाणु का आकार और नाभिक का आकार। यदि आप अपने स्कूल को क्या मानो, परमाणु मानो, स्कूल की जो बाउंड्रीज हैं, वो जो पूरा आकार है, दैट इज एटम, देन ए एंट इन विच इज इट्स न्यूक्लियस, कि उसके अंदर जो अपने पास एंट है, चिंटी है, वो उसका क्या हो गया, या मक्खी मान सकते हो आप। ठीक है। मक्खी क्या हो गया, उसका नाभिक हो गया। इतना छोटा होता है नाभिक इन कंपैरिजन ऑफ एटम। एटम के कंपेयर में नाभिक जो होता है वो इतना छोटा होता है। इसके बाद अपन बात करें अपेक्षिकता, रिलेटिविटी। अब वहाँ अपन ने मैकेनिक्स पढ़ा था, वहाँ बोला था कि ऐसी वस्तुओं का
अध्ययन किया जाता है जिनका वेग क्या होता है, कम होता है, या नॉर्मली बोलते हैं कि प्रकाश के वेग की तुलना में क्या होता है, बहुत कम होता है। जब रिलेटिविटी की बात आती है, रिलेटिविटी की बात जब भी आएगी तो अपन ये बोलेंगे कि वह ब्रांच, भौतिकी की वह ब्रांच जिसमें अपन उन वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं जिनका वेग प्रकाश के वेग की क्या हो, बराबर हो। और प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना ज़्यादा हो। ठीक है, तो उन वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है जिनका वेग प्रकाश के वेग की तुलना में अधिक हो या प्रकाश के वेग की क्या हो, बराबर हो। इसके बाद क्वांटम फिजिक्स आती है। अब क्वांटम फिजिक्स क्या है, इसके लिए बोला जाता है कि क्वांटम भौतिकी या यांत्रिकी वो ब्रांच है जो क्या करती है, अपनी मॉडर्न फिजिक्स और जो अपनी क्लासिकल फिजिक्स है दोनों के बीच में क्या करती है, इंटर रिलेशन स्टैब्लिश करती है। मतलब दोनों के बीच में क्या बताती है, संबंध बताती है। या इसके लिए एक परिभाषा और बोली जाती है कि ये नॉर्मली क्या करती है, जो प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, प्रकाश द्वैत प्रकृति का दो ड्यूल नेचर रखता है कि वो रेज के रूप में भी जाता है, लाइट है वो रेज के रूप में भी ट्रेवल करती है जो आप लोग पढ़ चुके हो, और लाइट है वो वेव के रूप में भी क्या करती है, ट्रेवल करती है। वो हो गई द्वैत प्रकृति की। प्रकाश है वो किरणों के रूप में और तरंगों के रूप में, दोनों में क्या करता है, गति करता है। तो उसके बारे में अपन किस में पढ़ेंगे, इस क्वांटम फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो ये थोड़े बहुत एग्जाम्पल हैं दोनों के नॉर्मली। ठीक है, तो ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है, केवल आपको इनकी परिभाषाएँ ध्यान में रखनी है। हाँ, क्लासिकल और मॉडर्न में कौन कौन सी ब्रांचेज हैं तो उनके नाम कम से कम 3 नाम आपको याद होने चाहिए। अब अपन आकार की बात करें, अपने कुछ चीज़ें हैं। आकार, सबसे छोटा आकार किसका होता है, नाभिक का, 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है, नाभिक का आकार कितना होता है, ये सब आप लोग पढ़ चुके हो कि नाभिक का आकार 10 की घात कितना होता है, -15 मीटर होता है। सबसे बड़ा आकार किसका हो सकता है, आप लोग सोचो। सबसे बड़ा आकार होता है ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, और ब्रह्मांड का जो आकार होता है वो लगभग 10⁻26 मीटर है। ठीक है, आकार का मतलब ये इसकी त्रिज्या बताई जाती है कि जो अपने पास ब्रह्मांड है उसका आकार कितना है, 10⁻26 मीटर होता है। इसी प्रकार अगर अपन बात करें द्रव्यमान की, ठीक है, तो द्रव्यमान, सबसे कम द्रव्यमान वाली चीज़ आपने क्या पढ़ी आज तक, आइडिया लगाओ। सबसे कम द्रव्यमान वाली चीज़ क्या पढ़ी है आपने? सबसे कम द्रव्यमान वाली चीज़ अपने जितने भी पढ़े हैं उनमें इलेक्ट्रॉन पढ़ा है। ठीक है, लगभग 10⁻31 kg होता है। और सबसे अधिक जो द्रव्यमान होता है वो किसका होता है, ब्रह्मांड का, 10⁻55 kg के अबाउट होता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये वैज्ञानिकों ने बताई हैं और ये सही भी हैं। ठीक है, अपन लोग नॉर्मली आइडिया भी नहीं लगा सकते कि किस प्रकार ब्रह्मांड का जो वेट है वो मेजर किया गया होगा, उसका द्रव्यमान है वो निकाला गया होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इसके बाद कुछ आपके टॉपिक्स हैं, जैसे भौतिकी का महत्व है, विज्ञान का महत्व क्या अपने लाइफ में। तो अपन देखते हैं भौतिकी के बारे में बात करें, जैसे फ़ोन यूज करते हैं वो सारा भौतिकी पे काम करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों पे काम करता है। आप लोग जितने भी इंजन्स की बात करते हो सारे भौतिकी पे निर्भर करते हैं। ठीक है, जैसे रडार की बात करें अपन, रडार के बारे में आपने पढ़ा है, तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगों पे क्या करता है, काम करता है। तो अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो किस पे काम करती हैं, भौतिकी पे काम करती हैं, या उनमें क्या है, भौतिकी अप्लाई होती है, फिजिक्स अप्लाई होती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप तक आज आवाज़ पहुँच रही है, आप ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हो, वो सारा किसके कारण हो पाए, भौतिकी के कारण। ऐसे ही जो केमिस्ट्री के भी यूजेज हैं, मैथ्स के भी यूजेज हैं, बायो के भी यूजेज हैं, अपनी लाइफ में थोड़े बहुत दिए हैं बुक में, आप लोग पढ़ना, आइडिया लगाना। अब इस चैप्टर की अपन बात करें, ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में है, इससे क्वेश्चन बहुत कम आता है। इसमें 2 मेन चीज़ें रह जाती हैं। एक तो आगे है अपनी प्रकृति में मूलभूत अपने पास बल है, 4 बल होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। और संरक्षण के नियम हैं, 4 ही संरक्षण के नियम हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के नोट्स आपको खुद प्रिपेयर करने हैं, नॉर्मली कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें परिभाषाएँ लिखनी है, उसके बाद जो आपको बताया जाता है उसके अकॉर्डिंग आगे वाले चैप्टर के नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आगे की बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।